हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो पिछले वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 61। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। देखो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 62 में हमें सबसे पहले बोला है कि कंपनी जो है वो इशू करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच का एट अ प्रीमियम ऑफ 2 शेयर पेबल एज अंडर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बताया गया कि 40,000 इक्विटी शेयर्स के 10 पर शेयर पे वो इशू करती है और 2 उसमें जो है वो प्रीमियम है। ठीक है, रेट्स हमें यहाँ पे गिवन है 3, 4, 2, 3 और इंक्लूडिंग प्रीमियम है हमारा 2। ठीक है, 2 हमारा जो है रेट है एंड 2 हमारा जो है प्रीमियम है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। एप्लीकेशन जो है वो 70,000 शेयर्स के जो है वो रिसीव हो रहे हैं। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स। ठीक है, तो ये हमें कैटेगरीज बताई गई हैं कि प्रो राटा बेसिस पे 50,000 वालों को जो है वो दे दी जाती हैं, शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं एंड जो बचे हुए एप्लीकेशंस हैं, रिमेनिंग एप्लीकेशंस जो है वो रिफ्यूज हो जाती हैं। तो इसका मतलब नील वाली कैटेगरी बनेगी। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज ये बनेगी। फिर आगे क्वेश्चन बोला है कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ए जो शेयर होल्डर है 1600 वाला, वो अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। वो अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों देना भूल जाता है और वो नहीं देता। तो बी है 2000 वाला, वो भी जो है वो दोनों कॉल्स नहीं देता। ठीक है, आगे बोला द शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर सब्सटीट्यूएंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड। ए और बी के जो शेयर है वो सब्सटीट्यूएंटली फॉरफिटेड हो जाते हैं सेकंड कॉल के बाद। ठीक है, एंड 3,000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीशूड। तो रीशूड का भी हमें यहाँ पे बताया गया है कि 3,000 जो फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब जो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स थे उसमें से 3,000 जो शेयर्स हैं वो रीइशू हो जाते हैं एट द रेट 8 पर शेयर फुली पेड अप हमें गिवन है। ठीक है, तो 8 वाला ही रेट चलेगा इसका मतलब हमारा उसमें। और रीइशू शेयर्स जो हैं वो इंक्लूडिंग ऑल द ए के सारे जो है वो रीइशू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में जो है वो बेसिकली गिवन है सारी डिटेलिंग्स। सो हम इनको पहले तो नोट डाउन कर लेंगे कि हमें क्या क्या डिटेलिंग्स जो है क्वेश्चन नंबर 62 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें सबसे पहले बोला था कि 40,000 शेयर्स थे ऑफ 10 का ईच है, 2 का उन पे जो है वो प्रीमियम है। ठीक है, फिर हमें रेट्स बताए गए थे। पहला वाला था 3 का 4, जिसमें +2 हमारा प्रीमियम, 2 हमारा रेट था। ठीक है, फिर 2 हमारा फर्स्ट कॉल का एंड 3 हमारा फाइनल कॉल का। ऐसे हमें रेट्स बताए गए थे। फिर हमें बोला था कि 70,000 जो है वो रिसीव होते हैं, एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हैं 40,000 वाले पे। ठीक है, फिर हमें कैटेगरीज बताई गई थी कि 50,000 वाले जो हैं वो 40,000 से उनको अलॉट हो जाती है, ये फर्स्ट कैटेगरी गिवन थी। दूसरी कैटेगरी गिवन थी जो बचे हुए एप्लीकेंट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो नील की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके वही कैटेगरीज बना लेंगे। अप्लाई शेयर्स, अलॉटमेंट, ठीक है, एक्सेस मनी एंड देन मैक्सिमम अलॉटमेंट ऑन ड्यू। ठीक है, सो ऐसे करके कैटेगरीज बन जाएंगी तीनों की। ठीक है, तो वो पहले तो कैटेगरी जो हमारी ऊपर वाली गिवन है वही वाली सॉल्व करेंगे। 50,000 और 40,000 से अलॉट हो रही है, एक्सेस मनी निकल जाएगी यहाँ से 10,000 माइनस करके, इंटू में हमारा 3 इसका रेट चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 30,000। ठीक है, 40,000 हमारी अलॉटमेंट वाली है, इंटू में हमारा 4 जो है वो रेट चला जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमें बोला गया था कि 1,600 जो ए वाला शेयर होल्डर था उसकी अलॉटमेंट गिवन थी, तो उसकी अप्लाइड वाली निकालेंगे तो ये हमारी ऐसे करके आ जाएगी 2,000। ठीक है, 2,000 तो 1,600 मतलब 400, 400 इंटू 3 तो ये हमारा हो जाएगा 1,200। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1,600 इंटू 4, अलॉटमेंट वाली रेट है जो कि हमारी, तो ये हो जाएगा 6,400। ठीक है, अब डिफरेंस निकालेंगे इसका, 1,200 माइनस कर देंगे इसमें से 1,200 और हमारा आ जाएगा 5,200। ठीक है, ऐसे ही हम जो बी वाला शेयर होल्डर था ना उसके भी ऐसे निकालेंगे क्योंकि उसके भी जो वो अलॉटेड वाले गिवन है 2,000। ठीक है, तो इसके ऐसे निकालेंगे 50,000 अपॉन 40,000 इंटू में 2,000, तो ये हमारा कट के आ जाएगा 2,500। ठीक है, और डिफरेंस अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500 इंटू 4, 2,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2,000 इंटू 2 ये हमारा आ जाएगा 4,000। तो ये ऐसे करके हमारा हो जाएगा वर्किंग नोट पूरा। ठीक है, तो ये हमने सारा वो कॉलिन एरियर वगैरह सब हमने निकाल लिया। अब हम जो है वो जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करने के लिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। डेबिट यहाँ पे, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सो आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे होंगे, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिमिलर होते जा रहे हैं, अब एक के जैसा एक ही है। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन वाली जो है वो पास करेंगे एंट्री। बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, 2 में हमारा आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन। फिर इसकी ही दूसरी एंट्री आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, 2 में शेयर शेयर कैपिटल, 2 में बैंक एंड फिर 2 में हमारा आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये सब हमारे इसमें आ जाएगा। फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। सब देखो इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे, सेम उसी तरीके से। अब देखो ओवरली सब्सक्राइब है तो ओवरली सब्सक्रिप्शन वाला जो है वो शेयर्स हमारे आ जाएंगे, दैट इज 70,000, 70,000 इंटू 3 हमारा एप्लीकेशन का रेट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 2,10,000
सेम हमारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। लेकिन शेयर कैपिटल वाले में अलग आएगा। कैसे? 40,000 से जो है वो इशू हो रहे हैं, इनटू में हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। और बैंक में क्या आ जाएगा? 20,000 हमारे बैंक के इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे। शेयर अलॉटमेंट में क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट में इसका मतलब जो इसमें से छोटा होता है वो वाला आ जाता है, तो छोटा हमारे यहाँ पे 30,000 है ऊपर वाली कैटेगरीज में। ये वाली कैटेगरीज में जो सा छोटा होता है वो आ जाता है, तो इस कैटेगरी में छोटा हमारा 30,000 है, तो यहाँ पे सीधा 30,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा 60,000 और 40,000 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। सो ऐसे करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम आगे करेंगे शेयर अलॉटमेंट की पहली एंट्री, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन वाली हो चुकी है, अब अलॉटमेंट वाली करेंगे। 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर हमारे नीचे नरेशन आ जाएगी। तो इसमें अमाउंट कैसे आएगी? 40,000 इंटू 4, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, फिर नीचे नरेशन आएगी कि और यहाँ पे आ जाएगा 40,000 इंटू 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 40,000 इंटू 2, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 80 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड 40,000 इंटू 4 आ जाएगा 1,60,000 ऊपर आ जाएगा हमारा। शेयर अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री हमारी पास हो जाएगी। अब हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री पास। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट को हम साथ साथ एक्सटेंड करते हुए चलेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा हमारा, ठीक है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी खींचिए, कोई बात नहीं। अब हम इसकी सेकेंड एंट्री पास करेंगे जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें कॉल इन एरियर का ध्यान देना है, क्योंकि ए जो शेयर होल्डर था उसने जो है वो अलॉटमेंट वाले शेयर्स नहीं दिए थे, तो इसका मतलब कॉल इन एरियर होएगा। तो शेयर अलॉटमेंट में देखो कौन सी अमाउंट आएगी। यहाँ पे हमारी आई थी 1,60,000। सो 1,60,000 में से हमने जो एप्लीकेशन में डील करी थी अमाउंट 30,000, उसको हम लेस कर लेंगे। 1,60,000 माइनस 30,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो लेस करके ही हमारा आ जाएगा 1,30,000, ठीक है। कॉल इन एरियर हमने निकाला था वहाँ पे। सो कॉल इन एरियर हमारा यहाँ पे आ गया था 5,200, 5,200 आ गया था हमारा, लेस करके 6,400 में से 1,200 माइनस करके हमारा 5,200 आ गया था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो 1,30,000 में से 5,200 को माइनस करेंगे और ऊपर लिख देंगे अमाउंट 1,24,800, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी दूसरी एंट्री पास, नहीं मतलब शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कर लेंगे। 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर नरेशन आ जाएगी एंड फिर से यही हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट। 2 में आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन। सो देखो इसमें अमाउंट कैसे आएगी। शेयर फर्स्ट कॉल में कैसे आएगी अमाउंट? 40,000 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 80,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा 80,000 आ जाएगा। फिर इसमें भी 80,000 आ जाएगा, लेकिन कॉल इन एरियर में क्या आएगा? कॉल इन एरियर में हमारा आएगा 7,200। 7,200 किस लिए आएगा? क्योंकि 3,600 इंटू में 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,200, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल में ऐसा आ जाएगा। फिर नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72,800, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल का। अब देखो शेयर फर्स्ट कॉल की ये हो गई। अब इसकी दूसरी मतलब इसकी दूसरी एंट्री पास हो गई। अब हम करेंगे शेयर सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल की एंट्री पास। शेयर फाइनल कॉल डेबिट हो जाएगा। 2 में हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल। अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट कैसे आएगी? 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब इसकी दूसरी एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, कॉल इन एरियर भी डेबिट हो जाएगा। 2 में आ जाएगा शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो अब इसमें अमाउंट क्या आ जाएगी? 1,20,000 तो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। कॉल इन एरियर में हमारा आ जाएगा 3,600 इंटू 3, जो हमारी इसकी रेट है, तो आ जाएगा 10,800, ठीक है। नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,09,200, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसके शेयर्स जो है वो फोरफिटेड होंगे, है ना, क्योंकि हमें बोला था कि सबसे लास्ट में जो सेकंड कॉल है उसको करने के बाद शेयर्स जो है वो फोरफिटेड होंगे। तो फोरफीचर की सबसे पहले तो एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये होती है शेयर फोरफीचर की एंट्री। क्योंकि ये प्रीमियम का केस है तो हम प्रीमियम को भी ले लेंगे एंड फिर हमारी आ जाएगी नीचे नरेशन। अब शेयर कैपिटल में क्या आएगा? 1,600 शेयर्स हमारे जो है वो ए के जो है वो फोरफिटेड होंगे। सो हम पहले 1,600 वालों को करेंगे, 1,600 इंटू 10, ठीक है। तो इसके करेंगे हमारा हो जाएगा 16,000, ठीक है। 1,600 इंटू 2 था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो ये हमारा हो जाएगा 3,200, ठीक है। अब कॉल इन एरियर में कितने आ जाएंगे? 5,200 तो हमारे अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के 7,200, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,400, ठीक है।
फिर शेयर फॉरफीचर में कितने बच गए, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा 6000, ठीक है। फिर हम करेंगे इन शेयर्स को री इशू, शेयर कैपिटल, सॉरी एक सेकेंड, डेबिट हो जाएगा। अच्छा, इसके जो है ना वो बचे हुए शेयर्स को भी हम जो है वो री इशू कर रहे हैं, नहीं सॉरी री इशू कह रही हूँ, फॉरफिटेड कर रहे हैं जो बचे हुए शेयर्स थे हमारे सेकंड कॉल वाले, उनको भी। तो या तो उन्हें अलग एंट्री में ही कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, सिक्योरिटी प्रीमियम का थोड़ा सा केस हो रहा है, ठीक है। तो अलग ही हम जो है इसमें कर लेंगे, 2000 इंटू 10 कर लेंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 20,000, 2000 इंटू सॉरी 2000 नहीं 4000 तो उसके थे ऊपर वाले के, प्लस 6000 हमारे इसके थे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 6 10,000 एंड बचे हुए शेयर फॉरफीचर में, ठीक है। अब यही वाले शेयर्स जो है वो री इशू हो जाएंगे सारे शेयर्स, क्योंकि मैं बोला था कि एक ही शेयर्स जो है वो सारे इंक्लूड होंगे, तो इसलिए हमने इन्हें अलग अलग करा है ताकि जो है कन्फ्यूजन ना होए। सो शेयर कैपिटल में तो पूरे आ जाएंगे, 3000 शेयर्स को री इशू करने को बोला गया था, इंटू 10 आ जाएगा। फिर रेट जो है हमें गिवन था वो 8 वाला इधर आ जाएगा, तो बैलेंस हमारा ऊपर बचेगा 3000 इंटू 2 का, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे लिख लेंगे 3000 इंटू 8 करेंगे 24,000, 3000 इंटू 2 करेंगे 3 टू 6,000 एंड इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30,000, ठीक है। अब यही वाले शेयर्स जो है वो ट्रांसफर भी होंगे, ठीक है। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके अगर आप निकालोगे 7000, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, जो 61 हमारा क्वेश्चन था ना उसी की तरह ही था बिल्कुल। एंड आप लोगों को ये थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत क्या, अब तक तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी कंसेप्ट्स एंड ऑल। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 63 के साथ, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वाले के साथ। सो बाय बाय।